साथ मंत्री आदरणीय अहमद हसन साहब, मंच पर उपस्थित राजेंद्र चौधरी जी, मंत्री शंखलाल माझी जी, मंत्री नितिन अग्रवाल, डॉक्टर पी.के. राय जी, प्रमुख सचिव अरविंद कुमार जी, अमित घोष साहब, डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर सचिन वैश्य, डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जी, डॉक्टर अमित सिंह जी और उपस्थित सभी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के सभी पदाधिकारी, सभी डेलीगेट्स, उपस्थित पत्रकार साथियों, सबसे पहले इस महाधिवेशन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर अशोक यादव जी का, डॉक्टर सचिन वैश्य जी का और खासकर डॉक्टर रतीश अग्रवाल जी का जरूर धन्यवाद दूंगा। मैं लगातार संपर्क बनाए रखने के साथ साथ जो कुछ सरकार ने फैसला लिया उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लगातार अगर पीछा न करते ही तो बहुत सारी चीजें आधी अधूरी छूट जाती, लेकिन लगातार हर चीज को फॉलो किया और स्थिति में पहुंचे कि हम लोग एक साथ बैठ करके आज एक दूसरे से बहुत सम्मान से एक दूसरे की बात भी सुन रहे हैं। नहीं तो कई बार महाधिवेशन हो, अधिवेशन हो, कोई बात ऐसी निकल आती है जिसमें अखबार वाले लोगों को मौका मिल जाता है। मैं जो साउंड सिस्टम वाले लोग हैं उनको विशेष धन्यवाद दूंगा। वो इसलिए दूंगा कि जब डॉक्टर अशोक यादव जी और डॉक्टर अमित वैश्य जी जब बात कर रहे थे तो कोई आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब हमारे मंत्री लोग बोले हैं सब बातें मुझे वहां सुनाई दी। और इसीलिए आपने देखा होगा जब डॉक्टर अशोक यादव जी और अमित वैश्य बात कर रहे थे, आप तो ताली बजा रहे थे लेकिन मंच से कोई ताली नहीं मिल रही थी। वो कारण ये था कि जो साउंड सिस्टम यहाँ पे स्टेज पे है वो तब तक खराब था जब तक ये लोग बोल रहे थे। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ उन सब बातों का जो 3 साल में लगातार विभाग ने और आप लोगों ने सेवा की। इसलिए कि आप सेवा करने जनता और सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। आपको जनता की सेवा करना है, लेकिन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ आपकी और मरीजों दोनों की सेवा करता है। और किन किन चुनौतियों में आपको काम करना पड़ता है हम अखबार में देख लेते हैं। कई बार 2 विभाग की हमेशा खबरें रहती हैं, एक स्वास्थ्य विभाग और दूसरा पुलिस। अभी जब मैं अपने मंत्री जी का सुन रहा था कि 1 साल में 1 करोड़ मरीजों को देखा, ये बहुत बड़ा, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा इलाज में, मरीजों की सेवा की। 1 करोड़ ज्यादा बड़े हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर विधानसभा में इस सवाल का जवाब आ जाए तो विरोधी दल कहेंगे देखिए आपकी सरकार में बीमार ज्यादा लोग हैं, हमारी सरकार में बीमारी नहीं होते थे लोग। और यही सवाल उठता है पुलिस को लेकर। मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गई ज्यादा, तो बोले कानून व्यवस्था हमारी सरकार में अच्छा था, आपकी सरकार में खराब है। और ये सवाल उठे विधानसभा में, कहा कि 1090 महिलाओं को उत्पीड़न बढ़ाया आपने। मैंने पूछा उनसे कि आपकी मुख्यमंत्री तो महिला थी, बताओ उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की हो जिसमें महिलाएं सीधी शिकायत कर सकती, और 1090 ने सच है कि किया है, मदद की है। तो इसलिए मैं जब आले अहमद साहब की बात सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे पत्रकार साथी की कोई बात और न लिखते हैं।
गया आपकी सरकार में, और सच ही है कि कितनी चुनौती भरा काम है आपका। मान लीजिए कि स्वाइन फ्लू थी, और स्वाइन फ्लू का इतना प्रचार हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा कई डॉक्टरों के जिनके लेख दिया है, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बताया कि उस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं कितना अखबार में निकला और जानकारी बाद में ये निकली कि पूरे बाजार के मास्क बिक गए, एक भी मास्क नहीं बचा। तो उन परिस्थितियों में भी आप डरते हैं। जिन बीमारियों के बारे में ऐसा प्रचार हो जाता है कि अगर पास भी चले गए तो आपको बीमारी हो जाएगी, छुओगे तो बीमारी हो जाएगी। उन कठिन परिस्थितियों में आप काबू करते हैं, आपको बधाई देते हैं। आपका ये सही है कि भगवान है और सब चीजें हैं, लेकिन लोगों का भरोसा आप पर बहुत है, और कई डॉक्टरों का भरोसा बहुत ज्यादा है। लोगों उन्हें जानकारी मिल जाए कि डॉक्टर हमें देख रहे हैं तो आधी बीमारी में अपने आप ठीक हो जाती है। पता नहीं क्या जादू है आप लोगों के पास। और मैंने कल भी कहा, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास मैंने किया था कल, नेताजी के नाम पर वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मैंने कहा कि डॉक्टर वो अच्छा होता है जो कम दवाई दे और समय पे दवाई दे दे, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि मरीज जा रहा है, वो अपनी दवाई दिखाता जितनी दवाई ले रहा है। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो जिनको हम झोला छाप बोलते हैं, वो तो सब तरह की दवा देते हैं, किसी न किसी से काम इलाज हो जाएगा। तो कम से कम वो मैं समझता हूँ, क्योंकि जो मांग आपने रखी है कि बाहर जाने का भी मौका मिले, गोष्ठियों में या और तमाम कार्यक्रम दुनिया के हिस्सों में होते हैं, मैं समझता हूँ विभाग को इसका रास्ता निकालना चाहिए और मौका देना चाहिए जो डॉक्टर बाहर जाना चाहते हैं, और जो अपना अनुभव है वो शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो दुनिया के दूसरे हिस्से में वो ताज्जुब करेंगे कि कितने बीमार लोगों को आप देखते हो। वो पूरे साल में जितने बीमार लोगों को देखते हैं वो आप एक महीने में उतना देख लेते हैं। अनुभव किसी के पास नहीं, इसलिए ऐसे काम जरूर होने चाहिए और आपको मौका देना चाहिए। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायतें रहती हैं, और वो शिकायतें कोई नई नहीं हमारी सरकार के लिए, ये हर शिकायत सरकार के साथ है कि गांव में डॉक्टर नहीं मिलते। अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका रिलेशन अच्छा है, माहौल अच्छा है, कि पोस्टिंग तो होती है लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते। अभी मुझे सुझाव दिया जा रहा था कि एक गाड़ी ऐसी कर दो जिससे डॉक्टर जगह जगह छोड़ दिया जाए, जिस पीएससी में है, और वही गाड़ी में उठा करके लाए। मैंने कहा ये जमाना तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का है, हम केवल एक मोबाइल देते हैं, जीपीएस से कनेक्ट कर दें तो हो सकता है वो पकड़े जा सकते हैं। लेकिन कई हमारे डॉक्टर लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पुलिस वाले के लिए जीपीएस बनाई मैंने, हो सकता है वो मरीज को मोबाइल देने बोला यही रहना कि शाम तक मैं आ रहा हूँ, तो हमें लगेगा कि वो डॉक्टर वही है। बहुत सारी और चीजों में नहीं, लेकिन इस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत करने की भी जरूरत है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके अस्पताल अच्छे हों, क्योंकि जो सेटअप है अस्पतालों का, ये प्रमुख सचिव बैठे हैं, हालांकि विभाग में काफी समय हो गया, ये जानते होंगे। जिस समय ये आए थे मैंने उस समय भी कहा था कि पैसा कितना भी खर्च हो जाए सरकार का लग जाए, कम से कम आपके जो अस्पताल बने उनकी डिजाइन, उनका आर्किटेक्चर, उनका जो व्यवस्था है बहुत अच्छी हो। क्योंकि कई बार देखने को मिलता ये है कि डॉक्टर देखना तो चाहते हैं, और कई डॉक्टरों पे इतने मरीज आ जाते हैं बेचारे छोटे से कमरे में बैठ कर के कितने मरीजों को देखें, और लाइन लगी रहती है पूरे अस्पताल में। जब ये अस्पताल डिजाइन हुए थे, जब बने थे आपके अस्पताल, उस समय इतने मरीज नहीं हुआ करते थे। उसकी वजह से जो व्यवस्था है बिल्डिंग की, अगर आप बिल्डिंग की व्यवस्था ठीक कर लें और डॉक्टरों को कम से कम सहूलियत दे दें, उसकी जो वर्किंग स्पेस है, क्वालिटी ऑफ जो वर्क है अगर लेना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत से डॉक्टर जहां पोस्ट कर दोगे वहां जाएंगे। लेकिन आप इसलिए बहुत सारे सुधार की भी जरूरत है। इस विभाग ने मैं बधाई दूंगा अपने आदरणीय अहमद साहब को, कि बहुत जिम्मेदारी से
और सबका साथ लेकर के ईमानदारी से इस विभाग को बहुत अच्छा किया है। इस विभाग की छवि भी सुधारी है, क्योंकि जनता से सीधा सीधा जुड़ा हुआ विभाग है। बहुत सारे लोग नौकरी भी पाए। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि कितने पाए होंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में जितने विभाग हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी विभाग में नौकरी लोगों को मिली है तो ये स्वास्थ्य विभाग है, जिसमें नौकरी 30 साल में लगातार मिली है। चाहे डॉक्टर के रूप में मिली हो, चाहे 108 वो संख्या प्रमुख सचिव और हमारे अमित गोयल साहब उनके पास होगी। तो जहाँ ये सेवा दे रहा है, सेवा मदद मिल रही है, दवाई का इंतजाम हो रहा है और बहुत सारे लोगों को नौकरी भी देने का मौका मिल रहा है। जो आंकड़े बताते हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे कि कितनी जनसंख्या में कितना डॉक्टर होना चाहिए, वो भी कमी है हमारे पास। लेकिन एक डॉक्टर के साथ कितना पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी भी बहुत कमी है। तो इसलिए कमी बहुत है और जो आबादी हमारी है वो बहुत बड़ी है। आबादी का अगर हिसाब किताब लगाएं तो हम कई देशों से बहुत बड़े हैं, लेकिन वो इंतजाम हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ बजट हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ सुधार भी लाए हैं, कुछ बड़े मेडिकल कॉलेज बन भी रहे हैं और जो अस्पताल भी बना रहे हैं, मैंने कहा कि कम से कम टर्न की बेसिस पर अस्पतालों को बनाओ। हो ये रहा है कि सिविल कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार अलग है, पंखे और लाइट का ठेकेदार अलग है, ऑपरेशन थिएटर का ठेकेदार अलग है, कंबल का ठेकेदार अलग है, टायर का ठेकेदार अलग है। पता नहीं कितने ठेकेदार हैं उसमें, तब जाके एक अस्पताल बनता है। इसलिए हमने प्रमुख सचिव साहब से कहा है कि जो अब अस्पताल बने, कम से कम अच्छे अस्पताल, जो बड़े अस्पताल बनाना अगर आप चाहते हैं, अगर उन कंपनियों, क्योंकि आज है ऐसी, आज एजेंसीज हैं, चाहे हमारी एजेंसी हो चाहे बाहर से हमें मदद लेनी पड़े, कम से कम टर्न की बेसिस पे बने, ऐसे बने जो अस्पताल अच्छे हों। वो हालांकि इनके विभाग का नहीं था। मैं खुद इंस्पेक्शन में गया था, मैंने थोड़ा होमवर्क किया और मैं जब उस अस्पताल में पहुंचा मेडिकल कॉलेज में, तो ओटी में पानी नहीं था। बताइए, ओटी में पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो ओटी की टेबल थी वो उठ नहीं सकती थी, जो रिपोर्ट से चलती थी वो भी नहीं चल सकती थी। और जो एम्बुलेंस लगी हुई थी, मैंने वहां के प्रिंसिपल से कहा कि एम्बुलेंस चला के दिखाओ, तो पता लगा एम्बुलेंस तो है 70 लाख की, लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है, वो चली कभी नहीं। तो बहुत सारी और भी कमी है, लेकिन उन दिशा में हम लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और सुधार करेंगे भी और सुधार दिखाई भी दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, खासकर डॉक्टर अशोक यादव जी को, सचिन वैश्य जी को और डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी को, जो मांगे आपने रखी है। एक निशादगंज में आपका एक बहुत अच्छा कॉलेज गेस्ट हाउस बन जाए, आप अच्छा बनवाइए, जो आप चाहते हो आपके पास एक और है पीएमएचसी सर्वज्ञ चिकित्सकों की सेवा के संबंधी प्रकरणों में संबंधित जांचें एवं अनुसार कार्रवाई को वो भी खत्म हो जाए। और बाकी दो और मांगे हैं, मैं समझता हूँ विभाग के प्रमुख सचिव हैं, विचार करेंगे उन पर और बहुत जल्दी कोई रास्ता निकालेंगे जिससे और हम इसकी मदद कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और अब सादर अनुरोध